श्रोताओं को आपके अपने दोस्त एंड होस्ट विकास कुकरेती की तरफ से प्यार भरा प्रणाम। दर्शकों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने रेडियो स्टेशन 91.2 NIVH हेलोदून में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ मस्त एकदम खुशहाल होंगे। तो श्रोताओं, जैसे कि आप अभी तक देखते हुए आ रहे हैं, हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है मेरी बात, इसके अंतर्गत हम अलग अलग दिव्यांगजनों को लाते हैं, उनके जीवन की कहानियों को आप तक पहुंचाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं हमारे साथी पिंकेश कुमार। तो पिंकेश कुमार जी का जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किए। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं हम पिंकेश कुमार जी की ओर, बुलाते हैं पिंकेश कुमार जी। पिंकेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.2 NIVH हेलोदून में। सबसे पहले जितने भी श्रोतागण हैं, पहले उनका नमस्कार। मैं पिंकेश कुमार आप विकास जी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। तो पिंकेश जी, आप अपने बारे में हमारे जो सामने श्रोता सुन रहे हैं उनको बताइए कि आपने कैसे अपनी शिक्षा दीक्षा की और कैसे कैसे संघर्षों का आपने सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जानना चाहेंगे आपके जीवन परिचय के बारे में। जी, मैं झारखंड हजारीबाग का रहने वाला हूँ और मैंने अपने जीवन में बहुत सी संघर्षों का सामना किया है। मैं बचपन से ही दिव्यांग जन हूँ। तो मेरी शिक्षा दीक्षा सबसे पहले झारखंड से हुई है, प्राइमरी शिक्षा 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद मैंने दिल्ली से 11-12 किया है और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। तो आपने बोला कि आपने जो 1 से लेकर 10 तक आपने झारखंड से पढ़ाई की है ना जी। तो ये बताइए कि आपने 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई करी, तो कैसे स्कूल में पढ़ाई करी? क्या विजुअली पे जो दृष्टिवादी जहाँ पे पढ़ते वो स्कूल था या कुछ नॉर्मल पर्सन स्कूल था, कैसा था? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए था, जो जन्म से ही ब्लाइंड हैं या जन्म से ही दृष्टिहीन है, उनके लिए है वो स्कूल है। सबसे पहले दाखिला करवाया गया। पहले बचपन से घर में रहता था, हमें पता नहीं था कि दिव्यांगजन भी पढ़ लिख सकते हैं, दिव्यांगजन भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता चला 9-10 साल की उम्र में। तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और 1 से लेकर 8वीं तक मैंने अपनी शिक्षा प्राइमरी स्कूल में की। उसके बाद मैंने 9वीं और 10वीं की पढ़ाई मैंने नॉर्मल बच्चों के साथ की है। अच्छा, तो आप जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो आप किस तरह से पढ़ाई करते थे अपनी? कैसे आपने पढ़ाई को आपने कंटिन्यू किया? किस तरह की पढ़ाई होती थी आपकी? कैसे में आप पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा बताइए। जी, मैंने अपनी पढ़ाई ब्रेल लिपि का नाम तो आपने सुना ही है जी। तो ब्रेल लिपि के माध्यम से ही मैंने अपनी पढ़ाई की है। उस स्कूल में हमें ब्रेल लिपि के साथ साथ संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी, मोबिलिटी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ की शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि जनरल नॉलेज और जो बच्चे पढ़ते हैं 1 से लेकर सामान्य स्कूल में, वो सभी शिक्षाएं हमारे स्कूल में दी जाती थी। ठीक है, तो आपने कहा सामान्य शिक्षा दी जाती थी। जैसे आप बेसिकली झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, तो झारखंड में एक जो है दिव्यांगजनों का स्कूल होता है, तो वहाँ पे टीचरों का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? जी, बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि शुरू बार में थोड़ा मुझे परेशानी आई और बाद में जैसे जैसे स्किल डेवलपमेंट होता गया तो टीचर का सपोर्ट भी मेरे ऊपर बढ़ता गया और उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचा। ओके, तो जब आप इसके बाद आप आगे बढ़े तो पिंकेश जी, आप ये बताइए, आप साइटेड स्कूल में पढ़े, तो आप साइटेड बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई आपने करी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं साइटेड स्कूल में गया तो सबसे पहले मेरे सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी। सबसे पहले वहाँ पे मुझे ब्रेल बुक की व्यवस्था नहीं होती, तो मुझे रिकॉर्डिंग करके पढ़ाई करना पड़ता था, या मैं स्कूल नहीं जा पाता था या मैं कॉलेज नहीं जा पाता था तो साइटेड बच्चों के साथ, तो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती थी या नोट्स नहीं मिल पाते थे। शुरू बार में बच्चों के साथ मेरी उनकी ओर उतनी कोऑपरेशन नहीं थी या सहयोग नहीं था, कह सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो उनके साथ सहयोग बढ़ने लगा और वे हमें उसके बाद
नोट्स भी देने लगे, क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराते थे, और जब टीचर हमारे बारे में जानने लगे और समझने लगे तब वे हमें लिखवा भी देते थे। तो थोड़ी सी समस्याएं आती हैं और हमें भी आई है, और हमने इस समस्याओं को सॉल्व किया है और हम करते रहे हैं हमेशा। तो ये तो अच्छी बात है कि आपने रिकॉर्डिंग भी सुन के पढ़ाई करी है और ब्रेल में भी आपने पढ़ाई करी है। तो पिंकेश जी, आप ये बताइए कि आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है इस समय? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी फैमिली मेम्बर में अभी हम 2 भाई हैं और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और माता पिता। ओके, तो अभी आप कॉलेज कर रहे हैं? जी, मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अभी हो चुकी है और मैं यहीं से देहरादून से NIVPD से मैं अभी बेसिक कंप्यूटर कोर्स का कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कोर्स कर रहे हैं वर्तमान में, तो कैसा लग रहा है अभी आपको यहाँ पे कोर्स करते हुए? जी, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी टीचरों का सहयोग है और मैं बेसिकली कंप्यूटर से अभी कुछ भी मैं सीख के नहीं आया था। मुझे कभी सीखने का कंप्यूटर मौका ही नहीं मिला, लेकिन यहाँ के टीचर से मुझे बहुत सहयोग मिला और मैं सीख पा रहा हूँ यहाँ आके, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये NIVH में आकर सबसे पहले आपको किसने बताया यहाँ के बारे में, ये बताइए। जी, तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे जी कि जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली तो मुझे कंप्यूटर कोर्स की रिक्वायरमेंट होने लगी। तो मेरे दोस्तों से मुझे पता चला कि NIPVD में कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है, तो आप वहाँ पे एडमिशन कराएं। तो हमने अपने दोस्त के द्वारा यहाँ पे मैंने फॉर्म को फिल करवाया और इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से मैं NIPVD में आया। तो पिंकेश जी, इस तरीके से आप NIVH में आए, तो अभी आप यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं ना, तो आप ये बताइए श्रोताओं को कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप कैसे करते हैं यहाँ पे, मतलब कंप्यूटर आप कैसे सीखते हैं, किस माध्यम से सीखते हैं? जी, तो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे TCA BA में कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है, तो वहाँ जा करके हम कंप्यूटर कोर्स सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं, मतलब किस कोई सॉफ्टवेयर है या कैसे? जैसे अब नॉर्मल साइटेड पर्सन रहते हैं वो तो साइटेड को कंप्यूटर को देख के सीखते हैं, तो एक जो विजुअली इम्पेयर्ड है, दिव्यांग है, वो कैसे सीखते हैं, मतलब कैसे हम लोग कंप्यूटर सीख सकते हैं? जी जी, ये बताइए। मैं अब बताना चाहूँगा कि हम दिव्यांगजन जो एक NVDA और एक जॉर्ज होता है उसकी मदद से हम कंप्यूटर सीखते हैं। बेसिकली कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, तो वो हमें पढ़ के सुनाता है कि क्या आइटम है या क्या हो रहा है, तो सारा कुछ डिटेल वो पढ़ के सुनाता है। तो इस तरह से हम अपने टीचर की मदद से कंप्यूटर को सीखते हैं। अच्छा, तो आप इस टीचरों की मदद से, हमारे जो शिक्षक हैं उनकी वजह से आप यहाँ पे कंप्यूटर को सीखते हैं। तो ये बताइए कि आपको कितना कॉपरेट यहाँ पे टीचर मिल रहे हैं, कि टीचर कॉपरेट कर रहे हैं अच्छी तरीके से? जी हाँ बिल्कुल। यहाँ के टीचर जो है हमें पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। हम तो एक बेसिक यूजर हैं, तो वो बेसिक यूजर के अनुसार ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और हमारी जो ज़रूरत है हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार ही वो एक कंप्यूटर कोर्स हमें सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि NIVH है, ठीक है, NIVH और जो इंस्टीट्यूट से वो कैसे अलग है? क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे, आप दिल्ली में अगर आप देखें तो BRA भी है, तो NIVH ही आपने क्यों चुना NIVH कंप्यूटर करने के लिए? क्योंकि अब BRA भी है और भी है, तो NIVH में से क्या बात है कि जो आप यहाँ पर आए? जी, सबसे पहले तो NIVH जो है वो एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, और NIVH में ज़्यादातर लोग कंप्यूटर सीखते हैं, तो इस वजह से हमने NIVH को ही चुना कंप्यूटर के लिए। अच्छा, तो NIVH आपने चुना, NIVH आपको मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, है ना? जी, तो बेसिकली बात ये है कि NIVH मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत से बच्चे निकले थे सीख करके, तो उन्होंने बताया कि आप NIVH जाइए और वहाँ से कंप्यूटर कोर्स अपना पूरा कीजिए। तो क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ पे टीचर भी हैं ना, टीचर भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना भी चाहूँगा कि जो भी दिव्यांगजन है या जो भी दिव्यांगजन आगे कंप्यूटर कोर्स सीखने की इच्छा रखते हैं और जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, वो NIVH जरूर आए। तो NIVH से एक बेहतर प्लेटफॉर्म और कहीं हो सकता है, क्यों? जी सही है। तो ये है NIVH, एक आपको पता ही है कि कितना प्रसिद्ध है और कितना अच्छी यहाँ पे शिक्षा दीक्षा होती है। तो पिंकेश जी ये बताइए कि रुचि किस में है? आपने अपनी रुचि हमारे दर्शकों तक नहीं बताई, तो वो
बताएं जरा उनको। जी, मेरी रुचि एक्चुअली मेरी रुचि है म्यूजिक सुनने में और थोड़ा बहुत स्पोर्ट में, जैसे चेस खेलने में या फिर क्रिकेट वगैरह सुनने और देखने और थोड़ा बहुत खेलने में भी। पिंकेश जी, अब हमारे श्रोता को बताइए कि आपने कहा था कि आप चेस भी खेलते हैं, तो जो एक विजुअलिन पे जो चेस खेलते हैं वो कैसा चेस होता है ये बताइए। नॉर्मल तो अलग होता है, लेकिन जो विजुअलिन पे जो चेस खेलते हैं वो कैसा होता है? ये सबसे पहले तो जो दिव्यांगजन से चेस खेलते हैं वो उसमें गोटियां होती हैं जो एक मतलब वो उठा करके खेलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उसमें 64 खाने बने होते हैं। तो गोटियां में हर एक का अलग अलग गोटी होता है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग दर्शाने का वो तरीका होता है। जैसे कि कोई अगर चेस में जैसे होता है ना, हाथी घोड़ा जो भी हो, तो उसका अलग अलग पहचान होता है। तो ब्लाइंड लोग, जो दिव्यांग लोग हैं, जो वो अपने गोटी को एक खाने से दूसरे खाने तक ले जाके और अपने वो उस तरीके से खेलते हैं। तो अगर एक ब्लैक और वाइट गोटी होती है ना, तो कैसे पता लगता है कि ये ब्लैक है या वाइट है ना? कैसे, मतलब कुछ डिफरेंस होता है ब्लैक या वाइट में? जी बिल्कुल, ब्लैक का जो होता है वो शायद प्लेन सा होता है ना जी, और ब्लैक में जो ओवल टाइप का होता है। जी जी। तो श्रोताओं यही बताना चाह रहे हैं कि जो वाइट रहती है उसमें उभार टाइप का होता है, जैसे उभार टाइप का होता है, जो ब्लैक और नॉर्मली एकदम प्लेन रहती है। तो उस तरीके से ये चेस करते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं पिंकेश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चेस आप कभी आपने कहीं गए हैं चेस कंपटीशन में, कहीं खेला है? जी, मैंने अपने स्कूल में, जब मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ाई करता था झारखंड में, तो मैंने चेस कंपटीशन में भाग भी लिया था, खेला भी था। अच्छा, तो अभी आप आगे का क्या देख रहे हैं? आगे आप कहाँ अपना आपको देखते हैं कि क्या आप करना चाहते हैं आगे, क्या आपका लक्ष्य है? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि SSC MTS में मेरा सिलेक्शन अभी फिलहाल में हो चुका है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको हमारी तरफ से भी। जी जी, धन्यवाद। और तो मेरा ये प्रयास है कि मैं इसमें ज्वाइनिंग करूं और मैं यहाँ से अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो भी मेरा चल रहा है उसको कंप्लीट करके मैं अपना SSC CGL का टाइपिंग निकालूं और SSC CGL का पेपर अपने कंप्लीट करूं और SSC CGL में अपना सिलेक्शन हो। इसमें मेरी रुचि है और मैं चाहता हूं कि SSC CGL में मैं जाना चाहता हूं। बिल्कुल आप SSC CGL में जाएं, ये हमारी कामना है। तो पिंकी जी, आपने बताया आपका सिलेक्शन SSC में भी हुआ है ना? जी। तो आपने कैसे SSC तक आप कैसे पहुँचे हैं? किस प्रकार से आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहुँचे हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम जो कुछ भी हैं आज अपने शिक्षक की बदौलत हैं। हमें शिक्षक द्वारा इतना गाइडेंस किया जाता है, सब कुछ बताया जाता है कि आप ये कीजिए वो कीजिए। तो हमें शिक्षक द्वारा ही बताया गया था कि आप SSC का फॉर्म भरिए और उसमें आपका हो सकता है। तो मैंने SSC MTS का फॉर्म भरा और मैंने खूब पढ़ाई की, रीजनिंग, मैथ और जो भी है सिलेबस में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की और अपना मेरा जो सिलेक्शन है SSC MTS 2022 के लिए हुआ है। अच्छा, तो आप जैसे अब देखें तो साइटेड लोग तो खुद ही एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एक हम जो दिव्यांगजन हैं वो एग्ज़ाम आप कैसे देते हैं? एक कैसे आप एग्ज़ाम देते हैं? जी, आप स्वयं देते हैं या आपके साथ कोई देने वाला होता है? कैसे होता है, मतलब कैसे करते हैं आप? जी जी, बेसिकली बात क्या है कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं वो एग्ज़ाम तो हम ही देते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारे साथ एक राइटर होता है जी, जो वो क्या करेगा कि वो हमें क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे, प्रश्न पढ़ के बताएंगे कि ये प्रश्न है, हम उनको उत्तर बताएंगे। और बेसिकली मैथ और रीजनिंग में होता क्या है कि मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन को हमें एक दो बार पढ़ के समझाएंगे। उसके अनुसार हम उन्हें बताएंगे कि ये बनाना है, ऐसे से बनाना है, आप ऐसे से बनाइए, और उस हिसाब से हमें वो बनाते हैं और हम सहायक राइटर की मदद से हम अपना पेपर देते हैं। अच्छा, तो आपने जब SSC की तैयारी करी तो कुछ समस्याएं आपको आई होंगी, तो किस तरह से आपको समस्याएं आई हैं, किस प्रकार से आपने समस्याओं का सामना किया है, ये बताएं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने SSC की तैयारी जब शुरू की थी तो मेरे पास मुझे ये पता नहीं था कि मुझे सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हमने एक कोर्स किया था, तो कोर्स के माध्यम से ही सब कुछ सिखाया जाता था।
फोन में ही एक कोई संस्था था जो ये कोर्स करवाती थी SSC MTS का मैथ और रीजनिंग का, और बेसिकली जो है इंग्लिश का भी कोर्स कराया जाता था, और बाकी बात जीके हम लोग यूट्यूब से सुन करके या फिर और भी देख करके हम लोग पढ़ाई करते थे। तो बेसिकली होता क्या था कि रीजनिंग और मैथ और ये इंग्लिश इनका कोर्स हमारे टीचर द्वारा कराया जाता था, और ये बताया जाता था कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है, कैसे बनाना है, तो वो सभी हमें बताते थे, और इस प्रकार से हमें सीखने में करीबन 1 साल का समय लगा, और इस हिसाब से मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया। अच्छा, तो आपने अपना एग्जाम क्लियर किया। तो ये बताइए कि आपको SSC में डिपार्टमेंट क्या अलॉट हो चुके हैं? जी हाँ, मुझे डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका है। तो कौन सा डिपार्टमेंट आपके पास अभी आया है? और जी, मुझे बेसिकली अभी मेरे पास रिसेंटली 2 दिन पहले ईमेल आया है, तो उसमें CPWD डिपार्टमेंट दिया गया है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अच्छा, जो मतलब जो सड़क वड़क बनाने का जो ठेका लिया जाता है, जो नाला उला बनाते हैं, अच्छा, तो वो सारे बेसिकली इसमें काम है दिया जाता है। तो यही डिपार्टमेंट मुझे अभी मिला है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप तरक्की पे तरक्की भी कर रहे हैं, संघर्षों से निकलकर आप एक ऊंचाइयों तक आप पहुंच रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आगे आपके साथ हैं। तो पिंकेश जी, अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए, जो भी आपकी ये वीडियो देख रहे हैं या आपको सुन रहे हैं, आप उनका एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कौन सा मैसेज आप उनको देना चाहेंगे जिससे कि वो प्रेरित हो, उनके अंदर एक नई ऊर्जा है, और वो अपने जीवन जैसे वो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्षों से आगे बढ़े और कामयाबी की बुलंदियों को छुए। तो कोई एक संदेश हमारे श्रोताओं तक आप पहुँचाना चाहेंगे तो पहुँचाइए। इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हमें अपने समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी समस्याएं हमारे जीवन में उनका डट करके सामना किया जाए, और जहाँ भी आप पढ़ते हो कि सबसे पहले आप अगर बच्चे हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले टीचर के साथ कोऑपरेशन बढ़ाइए, या फिर जहाँ भी आप जा रहे हैं बच्चों के साथ सहयोग करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आप अपने समस्याओं को हल नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी समस्याओं को नहीं रखेंगे किसी के साथ, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हम यही आपको सलाह देना चाहेंगे कि अपनी समस्याओं को रखें और साझा करें और अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से पिंकेश जी ने अपने अनुभव बताए। आपको इनके अनुभव कैसे लगे आप हम तक शेयर कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही, और आप अपने दोस्त एंड होस्ट विकास को दीजिए इजाज़त। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके समक्ष ऐसे ही नए नए प्रतिभावानों को आपके समक्ष लाते रहेंगे, उनकी कहानियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शवा खैर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।